हम शुरू करते हैं आयुष काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। उसमें पूरा एडमिशन के लिए एक पीडीएफ आया है जिसको हमने पूरा समराइज करके आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर पहली एक ये चीज़ ये है, नोटिफिकेशन ये आया है कि हमें अगर बी फार्म और डी फार्म में एडमिशन लेना है तो हम कैसे लेंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो हम बात कर रहे थे आयुर्वेदा की, तो इसमें फार्मेसी कहाँ से आ गया। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपको नहीं पता है कि आयुर्वेदा में भी बी फार्म कोर्स आता है, हम आयुर्वेदा में भी फार्मेसी कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा में फार्मेसी करने के लिए हमारे पूरे कोर्स एक होता है जहाँ पर अच्छी अच्छी कॉलेजेस कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी, और वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हम बात करते हैं ITRA जामनगर की, विच इज़ सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। तो ये एक ऐसी कॉलेज है जहाँ से हम बी फार्म डी फार्म आयुर्वेदा में कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले तो उसका फुल फॉर्म क्या है। उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये इसका फुल फॉर्म है ITRA जामनगर गुजरात। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हम लोग पहले तो कोर्स, जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन का है। बी फार्म और डी फार्म हमारे 4 ईयर्स का कोर्स होता है, 4 साल का ये कोर्स है जो कि आप कर सकते हो। और फिर अगर हम बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में हम 12th पास होने चाहिए। 12th में अभी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बस हमें 12th पास होना है और हमारा सब्जेक्ट PCB या फिर PCM कोई सा भी है, हम दो आयुर्वेदा बी फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th पास होने चाहिए और ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और मिनिमम एज हमारी 17 होनी चाहिए। अगर हम 17 ईयर्स के हैं तभी हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो हमारी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम का इसमें कोई ड्यूरेशन हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में हमारे पास सीट्स कितनी अवेलेबल होगी बी फार्मेसी और डी फार्म के लिए। सीट्स हमारे पास अवेलेबल है 60, टोटल 60 सीट्स हमारे पास अवेलेबल होगी। रिजर्वेशन को काउंट करके जनरल या कोई भी कैटेगरी ले लो, टोटल हमारे पास इस कॉलेज में सीट्स है 60 सीट्स। ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है और सीट्स भी काफ़ी कम है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है और हमें इसमें एडमिशन सिर्फ 12th के बेसिस पर मिलता है। यहाँ पे नीट के मार्क्स नहीं काउंट होते। और अगर फीस की बात करें तो फीस हमारी रहेगी यहाँ पर 50,000 पर ईयर। हमारा 50,000 रहेगा, और अगर अप्रॉक्सीमेटली हम काउंट करें तो पर सेमेस्टर हमारा 25,000 हो जाता है। तो हम इसको यू कैन से कि पर सेमेस्टर में भी आधा आधा करके भी पे कर सकते हैं। पहला एक सेमेस्टर की 25 दे दी, दूसरे सेमेस्टर की बाद में, और यू कैन से इन इंस्टॉलमेंट्स हम इसको पे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वो सब आएगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। आपको पूरी PDF मेरी स्क्रीन पे बताऊंगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगी साइड में। लेकिन अभी हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होगी कैटेगरी वाइज। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और EWS कैटेगरी से हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 400, जो भी ऑनलाइन रजिस्टर करने के टाइम आपको पे करनी होती है वो। और अगर आप OBC SC और ST कैटेगरी से हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 200। ठीक है, तो ये पूरी रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारी है। और यहाँ पे एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमें किसी भी नीट एग्ज़ाम या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है इस कोर्स को करने के लिए। हम बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है उनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या फिर उन्होंने नीट एग्ज़ाम ही नहीं दी और वो अपना एक और साल वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो लोग ये चीज़ आयुर्वेदा की बी फार्मेसी डी फार्मेसी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ले चलूँगी वो PDF साइट पे, मैं आपको पूरी PDF बताऊँगी कि क्या क्या है उसमें दिया गया है, और उसको भी एक शॉर्ट में समराइज़ करके बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पे चले जाते हैं। पहले तो गूगल ओपन करके आयुष के काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे, विच इज़ ACCC वेबसाइट, इसके यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा आयुष एडमिशन्स सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। अभी इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पेज हमारे सामने ओपन होता है। सेम हमारी जो MCC की वेबसाइट है वैसा ही हमारा यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, सेम जैसा पेज है। यहाँ पे हम UG काउंसलिंग के लिए जाएंगे। जब UG वाले काउंसलिंग वाला पेज हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा वेबसाइट आ जाता है। अभी इस वेबसाइट पे लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है, नोटिस ऑन एडमिशन डिटेल ऑफ आयुर्वेदा।
ये एक अपडेट आया है, न्यूज़ और इवेंट एक ये हमारी आई है। इसको हम ओपन करके मैं जैसे कि मैंने आपको पूरी सारी चीज़ें बताई, वही इसमें भी आपको मैं पूरा समराइज़ करके बता दूँगी कि इसमें क्या लिखा है। पहले तो ये नोटिस आई है हमारी, ये नोटिस में ये जो हमारे लिंक दिए, इस पे जाके हम आगे की और चीज़ें हमें पता चलेगी कोर्सेज़ वाइज़। तो इस लिंक पे मैं क्लिक करती हूँ। पे क्लिक करने के बाद हम ऐसे पेज पे पहुँच जाते हैं। पे दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस आईटीआरए जामनगर, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमें पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म बीएमएस का है, डी फार्म और बी फार्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ के कुछ एडमिशन रूल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये एडमिशन रूल्स, एडमिशन फॉर्म ब्रोशर, ये यहाँ पे एडमिशन रूल्स पे हम क्लिक करके एडमिशन रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पूरा 17 पेज का हमारा ये पीडीएफ हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये ईमेल एड्रेस है, इसकी भी मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगी। आप जाके चेक कर सकते हो। पूरा 17 पेज का है। मैं 17 पेज का रीड तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं ओवरऑल जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी इसमें लिखे गए हैं। ये सारे वो एब्रिविएशंस हैं जो कि अंदर यूज़ किए गए हैं, और अगर आपको नहीं पता चल रहे, यहाँ से आप एक बार देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। तो पूरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज़ 4 इयर्स। एलिजिबिलिटी इज़ 12th साइंस विथ एनी ग्रुप ऑफ साइंस। फार्मेसी आयुर्वेदिक होना चाहिए। मिनिमम एज हमारी 17 है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है, और डिग्री हमारे पास जो ऑफ़र है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पर है। और 60 सीट्स है कुछ रिज़र्व कोटा के लिए, और डी फार्म और फॉरेन और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। हमारी जैसे कि 50,000 फीस है। इंस्टॉलमेंट्स में अगर हम बात करें तो 27,300 में हम इंस्टॉलमेंट्स में रजिस्ट्रेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, आईडी कार्ड वैसे हम पे कर सकते हैं। और डॉलर्स की अगर बात करें तो दैट इज़ $2,400। ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पेज यहाँ पे है, ये जनरल डेफिनेशन है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे दी गई है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स स्टिपुलेटेड इन रिजर्वेशन कोटा, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का यहाँ पे बताया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आईटीआरए एडमिशन की रजिस्ट्रेशन करेंगे। एडमिशन के लिए पेमेंट करेंगे, फ़ीस इंक्लूड करेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400, बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए 200। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होगा। उसके बाद ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो भी मेरिट कैसे हमारा निकलेगा। मेरिट हमारा निकलेगा जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और या तो पीसीएम है या तो पीसीबी, उसके मार्क्स पे सिर्फ़ थियरी मार्क्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ़ थियरी मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएँगे मेरिट लिस्ट निकालने के लिए, ना ही कि प्रैक्टिकल मार्क्स। तो थियरी मार्क्स टोटल कैलकुलेट किए जाएँगे, और जिसके भी बायोलॉजी में टोटल मार्क्स ज़्यादा होंगे थियोरी के, फिर उसकी अगर जैसे कि इक्वल मार्क्स आ रहे हैं सबके, आउट ऑफ टोटल अगर 210 का होता है, अगर थियोरी मार्क्स कैलकुलेट करें तो फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 70, बायोलॉजी 70। तो उसमें से फिर अगर सबके फॉर एन एग्जांपल इक्वल मार्क्स आ रहे हैं टोटल, तो उसमें से हम डिसाइड करेंगे मेरिट मार्क्स जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा है वो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा है वो, और उसके बाद फिज़िक्स हम देखेंगे, ठीक है? अगर उसके बाद भी अगर किसी के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, फिर हम एज पे करेंगे, जिसको भी प्रेफ़रेंस ज़्यादा एज का होगा, उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। फिर अगर डी फार्म की से अगर बी फार्म में जाना है, तो सीधा डी फार्म का सेकंड ईयर का जो भी मार्क्स होगा वो कैलकुलेट करा जाएगा। यहाँ पर ये एक चीज़ लिखी है। मेरिट लिस्ट के कुछ जनरल रूल्स हैं, यहाँ पे आप पूरे देख सकते हो। सारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, और उसके बाद हमारा डिपॉज़िट मनी के बारे में कुछ रूल्स दिया गया है। हॉस्टल अकोमोडेशंस है, स्टूडेंट्स को हॉस्ट अकोमोडेशन और लॉजिंग के लिए खुद करना पड़ेगा, और गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुछ लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर डिसिप्लिन के रिलेटेड कुछ-कुछ हमारे दी गई है चीज़ें।
रैगिंग के रिलेटेड कुछ डिसीजंस दिए गए, तो हमें रैगिंग के रिलेटेड भी ध्यान रखना है। रैगिंग इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ इलीगल, तो वो हमें नहीं करना है। उसके रिलेटेड सारी चीज़ें, तो ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट पेज था, ठीक है? जो कि मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं। ये भी आप अगर पढ़ लेना, अगर आपको कुछ डाउट है मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, उसको भी मैं जवाब दे दूँगी। और ये पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, ठीक है? पूरी 17 पेज की पीडीएफ है, और उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जाके टेलीग्राम चैनल की देख सकते हो, और आपको मिल जाएगी। जैसे मेरी वीडियो आएगी वैसे ही ये पीडीएफ भी वहाँ पे पब्लिश हो चुकी